नमस्कार। तुला राशि के लिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक बहुत ही बड़ी बात कही जाती है। जब भाग्य और सुखों का कारक ग्रह वक्री होकर पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो इंसान की संतान से जुड़ी खुशियां हो, प्रेम संबंध हो, पैसों का निवेश हो या फिर पुराने कामों का फल, हर जगह उसे अचानक बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तुला राशि वाले, आप एक बात को ध्यान से सुनिए। पिछले कुछ समय से आपके जीवन के अंदर कुछ चीज़ें अटकी हुई थी। दिमाग में एक चीज़ बार बार आ रही थी कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। रिश्तों में भी एक अजीब सी दूरी महसूस हो रही थी। कोई अपना पास होकर भी दूर लग रहा था। पैसों को लेकर मन में एक डर बैठ गया था कि निवेश करूं या फिर ना करूं, फंसेगा तो नहीं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अंदर कहावत है कि जब कोई ग्रह लंबे समय तक परीक्षा लेता है, वही ग्रह जब पलटता है तो उतना ही बड़ा फल भी देता है। और अब वो पलटने का समय आ चुका है। गोचर में एक ऐसा योग बन रहा है जिसे मैं तुला राशि वालों के लिए कहूँगा सत्य और सुखों का 138 दिनों का युद्ध। यह जानकारी लग्न और चंद्र राशि दोनों पर आधारित है। यदि आपको ये दोनों ही नहीं पता तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी वीडियो को देख सकते हैं। हो क्या रहा है ना तुला राशि वालों, शनि देव जो 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक यानी पूरे 138 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं, और यूँ कहूँ तो वक्री हो चुके हैं। यह वक्री प्रभाव देने वाले हैं। और शनि देव जब पापी ग्रह होकर भी वक्री होते हैं तो अपने प्रभाव को 10 गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन तुला राशि वालों के लिए यह वक्री होना किसी वरदान से कम नहीं है। तो सवाल क्या है, संतान को लेकर वो गुड न्यूज़ कब आएगी? रुका हुआ पैसा और निवेश का फायदा कब मिलेगा? पुराना कोई केस या फिर मामला कब आपके पक्ष में पलटेगा? और सबसे ज़रूरी, ये 138 दिन का समय आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए किस तरह से बदलने वाला है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो बात मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपने अपने जीवन में अभी तक सोची भी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रहों का वक्री होना आखिर में होता क्या है। ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह कभी असल के अंदर उल्टी चाल नहीं चलता। यह सिर्फ देखने का एक धोखा या फिर इल्यूजन होता है। लेकिन ज्योतिष के अंदर इस एहसास का बहुत गहरा और पक्का असर होता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है ना, तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा फोकस हो जाती है, भारी हो जाती है और अंदर की तरफ काम करने लगती है। तुला लग्न के लिए शनि देव आपके चौथे भाव जो कि सुख और माता का भाव है, और पांचवा भाव जो कि बुद्धि और संतान का भाव है, उसके स्वामी होकर आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव रोग, ऋण यानी कर्ज और शत्रुओं का होता है। यहाँ एक बहुत ही खास ज्योतिषीय घटना घटित हो रही है। शनि का अपना नेचर वायु तत्व यानी हवा का है, और वह मीन राशि के अंदर बैठे हैं जो कि एक जल तत्व यानी पानी की राशि है। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि छठे भाव में शनि का आना शत्रु अंता योग भी बनाता है। आपके दुश्मन चाहे कितनी भी साजिशें कर ले, वह खुद अपने ही बुने हुए जाल के अंदर फंसकर शांत हो जाएंगे। आपको उनके सीधे तौर पर लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके करियर और जॉब की स्थिति को समझते हैं। शनि को हम कर्म फल दाता भी कहते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं और पिछले 6 या फिर 7 महीनों से आपको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और लेकर के जा रहा है, तो अब हालात पूरी तरह से आपके पक्ष में बदलने वाले हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वक्री होने के कारण शनि उनको क्या है, चेष्टा बल प्राप्त होगा। जो काम आपके पहले अटके थे अब वह अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। छठे भाव से शनिदेव आपके रोज़मर्रा के काम और मेहनत को कंट्रोल करते हैं। अगर आपने पुराने समय के अंदर किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था और बात नहीं बनी थी, तो पूरी संभावना है कि वहाँ से आपको दोबारा कॉल आ जाए। ज्योतिष में इसे कार्यों का रिपीट होना कहा जाता है। यह सब अगस्त से लेकर अक्टूबर के अंत तक सबसे ज़्यादा होने की चांसेस हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि इस दौरान दशम भाव यानी आपके करियर के घर के अंदर उच्च के देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सीधे शनि पर पड़ रही है। गुरु यहाँ एक बड़े मार्गदर्शन की भूमिका के अंदर है, जो शनिदेव को अच्छे फल देने के लिए बहुत मजबूत कर रही है। जो लोग बिजनेस या फिर व्यापार में हैं, उनके लिए यह समय सरकारी अड़चनों को दूर करने का है। अगर आपका कोई टेंडर फंसा हुआ था या फिर किसी लाइसेंस से जुड़ी दिक्कतें आ रही थी,
तो अब वह प्रॉब्लम्स सुलझ जाएंगी। आपको केवल एक बात पर खास ध्यान रखना है कि अपने कर्मचारियों और अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ आपका बर्ताव बहुत ही मीठा और अच्छा होना चाहिए। छठा भाव सेवकों का होता है और अगर वे आपसे खुश हैं तो यह सीधे तौर पर शनिदेव की कृपा को आपकी तरफ खींचेगा। पैसों और कैश फ्लो के मामले में ये 138 दिन एक बहुत ही बड़ा और खास मोड़ साबित होंगे। छठा भाव सीधे तौर पर कर्ज का होता है। शनि के यहाँ वक्री होने का मतलब यही है कि आपके पुराने कर्जों के फाइल सब दोबारा खुलेंगी, लेकिन यह स्थिति आपको परेशान करने के लिए नहीं बल्कि आपको पूरी तरह से कर्ज मुक्त करने के लिए बन रही है। इसका ज्योतिषीय कारण यही है कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव यानी वृषभ राशि पर पड़ रही है, जो अचानक धन लाभ और पुश्तैनी संपत्ति का भाव है। इसके साथ ही शनि की सातवीं दृष्टि आपके दशम भाव पर यानी खर्चों के भाव पर पड़ रही है। अगर आपका कोई पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था या फिर कोई पुरानी जमीन का विवाद चल रहा था तो वह अचानक आपके हक के अंदर सुलझ सकता है। इससे आपको एक साथ लिक्विड कैश मिलेगा जिससे आप अपना पुराना बैंक लोन या फिर रुका हुआ क्रेडिट कार्ड का बिल आसानी से आप चुका पाएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ी और साफ चेतावनी भी है। शनि की नज़र 12वें भाव पर होने के कारण आपका मन आपको नए खर्चे कराने के लिए उकसा सकता है। आपको लग सकता है कि कोई नया लोन लेकर कोई महंगी चीज़ खरीद ले। यही आपको करने से खुद को रोकना है। इस पूरे वक्री समय के अंदर खास तौर पर नवंबर के महीने के अंदर नया कर्ज लेना आपके लिए बहुत ही बड़ा आर्थिक जाल बन सकता है। इसलिए अपने पैसों की प्लानिंग को पूरी तरह से छुपा कर रखें। 8वां भाव राज का भी होता है। अगर आपने अपने पैसों की प्लानिंग सबको बता दी तो बनते हुए काम के अंदर रुकावटें आ सकती है। सेहत को लेकर तुला लग्न वालों को इस समय एक खास तरह का बैलेंस बनाकर चलना होगा। वैसे तो छठे भाव का शनि रोगनाशक कहलाता है, जिसका मतलब है कि पुरानी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन वक्री अवस्था में कुछ पुरानी बीमारी और दबी हुई स्वास्थ्य की दिक्कतें दोबारा बाहर आ सकती हैं। ग्रहों का ये गोचर ये साफ करता है कि आपको मुख्य रूप से अपने पाचन तंत्र यानी पेट, नर्वस सिस्टम और कंधे के दर्द का खास ख्याल रखना चाहिए। खास तौर पर आपके राइट शोल्डर के अंदर दर्द या फिर जड़कन महसूस हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि शनि की नीच दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, अचानक से पैर फिसलने या फिर ठोकर लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इसलिए चलते समय चाहे आप घर के बाहर हो या फिर अंदर, आपको सावधानी रखनी चाहिए। गीले फर्श या फिर सीढ़ियों पर ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। अपना एक फिक्स रूटीन बनाएं, क्योंकि छठा भाव रूटीन का भी होता है। अगर आपके सोने, जागने और खाने का समय फिक्स रहेगा तो बहुत सी बीमारियां अपने आप से ही दूर रहेंगी। अगर कोई पुरानी तकलीफ बाहर आती है तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें। आपके प्रेम संबंध और शादीशुदा जीवन को देखें तो तुला राशि वालों के लिए शनि पंचम भाव के स्वामी है, जो प्रेम और रोमांस का घर है। वक्री ग्रह का एक बहुत ही पक्का नियम होता है कि वह अपने से एक घर पीछे का फल देते हैं। इसका मतलब है कि छठे भाव में बैठकर शनि आपके पंचम भाव को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रहे हैं, जहाँ पहले से ही राहु बैठे हैं। जो लोग सिंगल हैं या फिर जिनका हाल ही के अंदर कोई रिश्ता टूटा है, उनके लिए जीवन के अंदर नई हलचल देखने को मिलेगी। वक्री शनि का मतलब है कि पीछे मुड़कर देखना। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका कोई पुराना प्रेमी या फिर बीते हुए कल का कोई इंसान अचानक से आपकी ज़िंदगी में वापस लौट जाए। ये बातें अगस्त के अंत से लेकर अक्टूबर के बीच ज़्यादा देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर जो लोग शादीशुदा जीवन के अंदर हैं, उनके लिए ग्रहों की स्थिति थोड़ी अलग है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है। इसके कारण पति पत्नी के बीच बिना बात की दिमागी दूरियां या फिर नींद की कमी के कारण स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ सकता है। आप अपने काम की टेंशन अपने घर तक लेकर आ सकते हैं। इसका सबसे आसान और पक्का उपाय यही है कि अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहें। कोई भी बात छुपाई नहीं और रात को सोने से पहले दिन भर की सभी नौकरी या फिर बिजनेस की परेशानियों को अपने बेडरूम से बाहर ही छोड़ दें। परिवार और ग्रह स्थिति के मामलों में बात करें तो चूँकि शनि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, जो सुख और माता का भाव है, इसलिए परिवार के मामलों में कुछ रुके हुए फैसले अब लिए जाएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है और छोटे भाई बहनों का घर भी है ये।
अगर आपके अपने छोटे भाई बहनों या फिर पड़ोसियों के साथ कोई पुराना झगड़ा चल रहा था या फिर कोई गलतफहमी जो महीनों से मन के अंदर दबी हुई थी, तो अब वह खुलकर सामने आएगी। शनि की ऊर्जा यह चाहती है कि आप बात पर चर्चा करें और उसे हमेशा के लिए सुलझा लें। यह समय मुश्किलों से भागने का नहीं है, बल्कि उनका सामना करने का है। इसके अलावा अगर आप लंबे समय से अपना घर बदलने की या फिर कोई नई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह समय आपके साथ है। खासकर उन लोगों के लिए जो अपने काम या फिर पढ़ाई की वजह से अपने जन्म के शहर से दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही मजबूत योग बन रहे हैं कि आप इस दौरान अपना घर छोड़कर किसी नई जगह शिफ्ट हो जाएं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय किसी बड़े मौके से कम नहीं है। इसका कारण है आपके विद्या भाव यानी पंचम भाव के स्वामी कंपटीशन के भाव यानी छठे भाव में बैठकर वक्री हो रहे हैं। जो फोकस और जो ध्यान आपको पिछले कुछ समय से टूटा हुआ लग रहा था, वह अब पूरी तरह से वापस लौटेगा। आपका दिमाग एक रिसर्चर की तरह बहुत ही गहराई से जाकर सोचेगा और काम करने लगेगा। अगर आपका कोई एग्जाम पिछले साल पास नहीं हो पाया था, तो इस बार अपनी पूरी जान लगा दें। शनिदेव आपको सफलता जरूर देंगे, क्योंकि शनि की नज़र 12वें भाव पर भी है। तो जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए वीज़ा या फिर एडमिशन से जुड़ी रुकी हुई फाइल्स अब तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। हमारी माताएं बहनें और रिटायर्ड हो चुके बुजुर्गों के जीवन पर भी इस गोचर का गहरा असर पड़ेगा। सबसे पहले हमारी गृहिणियों के लिए यह समझना ज़रूरी है कि इस वक्त जो दिल का स्वामी है, वह छठे भाव यानी संघर्ष और मेहनत के भाव में गोचर कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप घर की जिम्मेदारियों में अपनी दिमागी और शारीरिक ताकत बहुत ज़्यादा खर्च कर रही हैं, जिससे आपको बहुत गहरी थकान और मेंटल बॉइलिंग महसूस हो रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं हो रही है। मेरी आपको यही सलाह है कि दिन में काम से कम थोड़ा समय केवल अपने लिए ज़रूर निकालें। छठा भाव आपके छुपे हुए हुनर का भी होता है। अगर आप किसी भी तरह से क्रिएटिव काम या फिर कला के अंदर माहिर हैं, तो यह 138 दिन उस हुनर को घर की चार दीवारी से बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छा है। ससुराल पक्ष से, जो कि 8वें भाव का है, वहाँ से जुड़े कुछ मामले उठ सकते हैं। वहाँ आपको चुप रहने की ताकत का इस्तेमाल करना है और किसी भी तरह की फालतू बहस से बचना है। हमारे रिटायर्ड हो चुके बुजुर्गों के लिए शनि की नज़र 12वें भाव पर होने के कारण जो अस्पताल और खर्चों का भी है, और 8वें भाव पर भी उनकी दृष्टि है। इसकी वजह से आपको अपनी पेंशन या फिर जमा किए हुए पैसों को लेकर एक तरह का डर महसूस हो सकता है। अगर इस दौरान कोई आपसे पैसे उधार मांगे, तो बहुत ही प्यार से उन्हें मना कर दें, क्योंकि वह पैसा वापस आने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देगा। आपके लिए सबसे बड़ी चेतावनी रात की नींद का ना आना रह सकती है। रात को नींद बार बार टूट सकती है, क्योंकि दिमाग लगातार विचारों में उलझा रहेगा। इसका सबसे पक्का यही हल है कि आप अपना समय अकेले के अंदर ध्यान में और पूजा पाठ की किताब पढ़ने के अंदर बिताएं। किसी भी पारिवारिक झगड़े के अंदर जज बनने से बचें। अपने आप को दिमागी रूप से थोड़ा अलग रखें, तो आपको बहुत गहरी शांति मिलेगी। यात्राओं के हिसाब से यह समय बहुत ही एक्टिव रहने वाला है। अगर आप पिछले कुछ महीनों से किसी छोटी या फिर तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार कर रहे थे, लेकिन वह बार बार टल जाती थी, तो अब वह अचानक से आपके जाने के योग बनेंगे। तीसरे भाव पर दृष्टि होने से छोटी यात्राएं और 12वें भाव पर दृष्टि होने से लंबी यात्राएं या फिर विदेश यात्रा के भी संबंध बन रहे हैं। जो लोग पहले से ही विदेश के अंदर सेटल्ड हैं, उनके लिए यह समय वहाँ अपनी जड़ें और मजबूत करने का है। अगर आपके कोई विदेशी कागजात या फिर वीज़ा किसी छोटी सी गलती की वजह से अटके हुए थे, तो शनि आपको उसे सुधारने का एक साफ मौका देंगे और कागजी काम पूरे होते ही आपकी यात्रा सफल रहेगी। दिमागी और आध्यात्मिक शांति के नज़रिए से देखें तो यह गोचर आपको विचारों की बहुत गहराई में लेकर के जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, वायु तत्व के शनि और जल तत्व की मीन राशि के कारण आपके दिमाग में लगातार एक तरह की ओवरथिंकिंग की स्थिति बन सकती है। 12वां भाव सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके भीतरी मन और एकांत का भी होता है। शनि की दृष्टि वहाँ होने की वजह से कई बार आपको बिना किसी पक्के कारण के उदासी या फिर अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको लगेगा कि कोई आपके मन की बातों को समझ नहीं रहा है, लेकिन असल में ये यूनिवर्स का एक तरीका है जिससे वह आपको बाहर की दुनिया के शोर से अलग करके आपके अंदर की आवाज़ सुनाना चाहते हैं। यह समय तंत्र मंत्र, ज्योतिष और रहस्यमयी विद्याओं को सीखने या फिर
उन्हें गहराई से समझने के लिए सबसे अच्छा है। जब भी मन बहुत ज़्यादा बेचैन महसूस हो तो भगवान शिव की पूजा करें। शिव की ऊर्जा ही शनि के कठोर असर को ठंडक और शांति में बदल सकती है। अब समय के बारीक हिसाब किताब पर आते हैं। ये 138 दिन एक जैसे नहीं रहने वाले। शनि इस दौरान 2 अलग अलग नक्षत्रों से गुजरेंगे और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी बदलेगी। इस पूरे गोचर को हम 3 खास हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहले 27 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक का समय। इस दौरान शनिदेव बुध के नक्षत्र रेवती में गोचर करेंगे। बुध शनि के मित्र हैं और बुद्धि तथा लॉजिक के कारक माने जाते हैं। गोचर के ये शुरुआती 25 दिन आपके लिए बहुत तेजी से रिजल्ट आने वाले होंगे। आपके रुके हुए काम बहुत ही लॉजिकल तरीके से सुलझने लगेंगे। घर में किसी खुशी या फिर शुभ काम का माहौल भी बन सकता है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। इसके बाद 20 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 के बीच शनिदेव गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यह बहुत ही गंभीर और डिसिप्लिन पसंद करने वाला नक्षत्र है। इस समय के अंदर काम की स्पीड थोड़ी धीमी हो सकती है और आपको अपनी मेहनत बढ़ानी होगी। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में उच्च के होकर बैठे हैं और वहां से अपनी नवम दृष्टि से शनि को लगातार देख रहे हैं। गुरु यहाँ एक रक्षक बनकर शनि को कंट्रोल कर रहे हैं। यह वह समय है जब आपको अपनी जॉब, कोर्ट केस और कर्ज से जुड़े सबसे बड़े और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपके ऊपर गुरु का एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कवर बना हुआ है। अंत में 1 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक का समय। यह समय आते ही 31 अक्टूबर के बाद गुरु गोचर करके सिंह राशि में चले जाएंगे और शनि के ऊपर से उनकी वह रक्षक वाली दृष्टि हट जाएगी। अब आपको पूरी तरह से अपने खुद के किए गए कर्मों का फल मिलेगा। यहाँ आपकी कोई भी गलती, आलस्य या फिर कोई भी गलत काम आपको सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस समय के अंदर आपको सबसे ज़्यादा अलर्ट, डिसिप्लिन के अंदर और ईमानदार रहना होगा। इस पूरे वक्री काल के अंदर ग्रहों की ऊर्जा को अपने फायदे में बदलने के लिए आप कुछ बहुत ही आसान बातों का आप ध्यान रखें। आपके लिए सफ़ेद और हल्का नीला रंग बहुत ही लकी रहेगा। इसके अलावा यदि हम शुभ अंकों की बात करें तो 6 और 8 रहेंगे। ज्योतिष के अंदर किसी भी परेशानी का जन्म बिना हल के नहीं होता। आपके धन त्रिकोण को जगाने और शनि की उस ऊर्जा को अपने सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही पक्के और आसान उपाय बता रहा हूँ। पहला उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करना। शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। आपको रोजाना खासकर शनिवार से शुरू करके दिन के 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह आपके दिमागी उफान को तुरंत शांत करने में मदद करेगा। दूसरा उपाय है बीज मंत्रों का जाप। रोजाना शाम के समय शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः और आपके लगने शुक्र के बीज मंत्र का भी आप जाप करें। दोनों का 108 बार जाप करें। यह आपके लिए शरीर और दिमाग के आसपास एक ऐसी सुरक्षा घेरा बनाएगा जो दुश्मनों के बुरे असर को 0 कर देगा। तीसरा उपाय आपके कर्मों से जुड़ा है। छठा भाव मजदूरों और सेवकों को दिखाता है। सड़क पर काम करने वाले सफाई कर्मी या फिर धूप में पसीना बहाने वाले मजदूर साक्षात शनिदेव का रूप माने जाते हैं। शनि के दिन यानी शनिवार के दिन अपनी हैसियत के हिसाब से उन्हें खाना खिलाएं या फिर कुछ दान करें और सबसे ज़रूरी बात उनसे हमेशा इज्जत से बात करें। इसके अलावा हर शनिवार की शाम किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस पूरे 138 दिनों के गोचर के अंदर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ खास सावधानियां रखनी है ताकि आप अपना नुकसान खुद ना कर बैठें। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि शनिदेव को आलस्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपने यह सोच लिया कि गोचर अच्छे हैं और अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो वह अच्छे रिजल्ट कभी सच साबित नहीं होंगे। कल की सफलता आपके आज के डिसिप्लिन और लगातार पसीना बहाने पर टिकी है। दूसरी ज़रूरी बात, अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि आपसे आपका कोई बड़ा राज बाहर निकाल सकती है। इसलिए अपने भविष्य की प्लानिंग को, अपनी कमाई को और अपने कमजोरियों को पूरी तरह से छुपा कर रखें। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें। अंत में मैं आपको यह याद दिलाना चाहूँगा कि ज्योतिष कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके।
जन्म कुंडली हमें रास्तों की ऊर्जा के बारे में बताती है, लेकिन उन रास्तों पर किस स्पीड से और कितनी सावधानी के साथ चलना है यह पूरी तरह से हमारी अपनी फ्री विल और हमारे कर्मों पर टिका है। इस वक्री शनि को एक सजा की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे गाइड की तरह देखें जो यह चाहते हैं कि आप अपने कमियों को दूर करके जीवन के अंदर सबसे बेहतरीन मुकाम हासिल करें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।